अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे अभी आटा ख़त्म था तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ और इतनी देर में आटा गूंदा जाएगा तो मैं ज़रा बर्तन समेट लेती हूँ, बाकी काम कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पे हो रहा था और इससे बड़ी लाइफ आसान हो जाती है, झटपट से आटा गूंदा जाता है। और आज मैं खाने में बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी और उसके साथ मैं थोड़ा सा चिकन ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चिकन ऐड करूँगी। ज़्यादा इसलिए ऐड नहीं करती कि उस्मान इतने शौक से खाते नहीं, और बस थोड़ा सा करती हूँ कि टेस्ट आ जाता है। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना के रखती हूँ, इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो वो मैंने एक क्यूब निकाला, एक चाय का चम्मच, और इसमें ऐड कर दिया। और बाकी आप सुनाएं, कैसे हैं सब? क्या मौसम है, क्या हालात है, मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ एज़ यूजुअल कन्फ्यूजन ही चल रही है, प्रॉपर गर्मी आई नहीं है और वेदर जो है वो अच्छा है, बड़ा प्लेजेंट है, अच्छा है, लेकिन गर्मी नहीं आई है। अच्छा, उसके साथ एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे बताऊँगी कि मैं वैसे व्लॉगर बर्ड किचन पे भी शेयर करती रहती हूँ और यहाँ पे भी मैंने ये प्रिपेयर करके जो रखा होता है सारा ग्रेवी का मसाला, ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आप कभी भी कोई भी चीज़ फ्रीज़ करते हैं और होममेड फ्रीज़ होती है तो वो आपकी बिल्कुल ऐसे होती है जैसे आप फ्रेश बनाते हैं, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो अगर आप अपनी सहूलत के लिए या टाइम मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है उसके लिए अगर आप चीज़ें इस तरह से बना के रख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। स्पेशली अगर आप बिज़ी होते हैं या आप जॉब करते हैं या आपके बच्चे हैं, आपकी रूटीन ऐसी है, तो आप ये सब करके रख सकते हैं, फूड प्रिपरेशंस करके, मैनेज करके। और घर का जो फूड आप जितना भी फ्रीज़ करते हैं और आप हफ्ते 2 हफ्ते में यूज़ कर लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप बाहर रखते हैं तो उसमें ज़्यादा ये होता है कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है। तो जब आप उसको फ्रीज़ कर देते हैं तो फूड की लाइफ जो है ना वो वैसे ही बढ़ जाती है। तो ये टोटली सेफ़ है, इस पे आप देख सकते हैं। तो ये खैर मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और उसके साथ मैंने सारे बेसिक मसाले डाल के और चीज़ें भी मैंने काट के फ्रीज़ की होती हैं, सब्जियां वगैरह जो कि मैं ख़ुद लेकर आती हूँ, पैकेट्स वाली नहीं होती हैं, उनको मैं काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ। अक्सर मैं यही करती हूँ क्योंकि हम 2 लोग हैं ना, इतना ज़्यादा चीज़ें मैं लेकर आऊँ और ज़ाया हो जाने से तो बेहतर है कि मैं फिर उनको बना लेती हूँ या फिर काट के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी फ़ील होती है कि कभी कभी होता है ना इस तरह से कि कोई भी बात बताई जाए, कुछ भी कहा जाए, तो बहुत सारे लोग रियल लाइफ में भी और सोशल मीडिया पे भी रिलेट कर लेते हैं बच्चों के साथ। ज़रूरी नहीं होता कि आपके बच्चे हैं, आप तभी बिज़ी होते हैं। आपकी लाइफस्टाइल, आपके कोई भी आपकी रूटीन इस तरह की होती है, आपकी लाइफ इस तरह की होती है कि आप बिज़ी होते हैं। चाहे आप जॉब करते हैं, काम करते हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। तो इसलिए हर कोई इंसान अपनी सहूलत के लिए करता है और ज़रूरी नहीं है कि जिनके बच्चे नहीं हैं तो वो बिल्कुल फ़ारिग हैं, उनका कोई काम नहीं है। हर इंसान की लाइफ डिफरेंट होती है, हर इंसान जो है ना उसकी रूटीन डिफरेंट होती है। तो यहाँ तो हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि बस ये कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है। साथ साथ मैं नाश्ते की रोटियां भी बना रही हूँ। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं और रियल लाइफ में भी इस तरह से होता है, सोशल मीडिया पे भी इस तरह से होता है कि कोई भी चीज़ बताई जाए, दिखाई जाए, बात की जाए, कुछ भी हो तो फ़ौरन से ये होता है कि हमारे तो बच्चे हैं और आप लोग तो 2 लोग हैं, तो ये है, वो है। तो ऐसा नहीं होता, हमारी लाइफ में बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, बिल्कुल वेले नहीं होते हैं दोनों। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैक एंड पे चल रही होती हैं और मेरे ख्याल में कि आप सारा दिन किचन में नहीं गुजार सकते हैं। जितना कम से कम टाइम आप किचन में गुजारते हैं तो अच्छा होता है, या जितना आप टाइम को, चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, बजट मैनेज कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बताऊँ, फॉरेन कंट्रीज़ में मैंने ये देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा फूड प्रिपरेशंस करके रखते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी और बहुत सारे और जो आप कंट्रीज़ में देखते हैं, व्लॉग्स में देखेंगे, वीडियोस में देखेंगे, तो लोग इस तरह से चीज़ों को मैनेज करके सेट करके रखते हैं और इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अच्छा, ये भी बन गया था नाश्ता, तो मैंने तो नाश्ते में ही, वैसे मैंने लंच रेडी किया लेकिन नाश्ते में ही मैंने ये खाना था। मुझे बहुत अच्छी लगती है मिक्स सब्ज़ी, तो मैंने तो रोटी के साथ खाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो उसके बाद मैंने कहा चलो किचन की थोड़ी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो सारा दिन घर के छोटे छोटे काम तो लगे ही रहते हैं ना, और मैं यही कहती हूँ कि अगर आप काम नहीं करते तो कोई बात नहीं, काम नहीं है। अगर आप सारा दिन, आपको टेंशनें लगी रहती हैं, ये काम भी करना है, वो भी करना है, इसको भी सही करना है, उसको भी करना है, तो फिर तो आप सारा दिन काम करते रहते हैं। तो खैर है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। जिस इंसान को जैसे ठीक लगता है तो उसको वैसे ही करना चाहिए। अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, आसान बनाएं, बस खुश रहें। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, अदरवाइज़ काम भी चलते रहते हैं, सब कुछ लाइफ में चलता ही रहता है। अच्छा, ये फ्रिज जो है ना, इस घर में जब मैं आई थी तो यहीं पे ही था ये।
ये ज़ाहिर है काफ़ी यूज़ हुआ हुआ भी है, लेकिन बस जितना मुझसे होता है मैं उतना तो इसको साफ़ करके रखती हूँ। और स्पेशली कुकिंग कर रहे होते हैं ना, जब आप चीज़ें निकालते हैं रखते हैं तो फिर हाथ काफ़ी लगते हैं, तो फिर ये गंदा हो ही जाता है। हाँ, ये बात है एक कि जिनके बच्चे होते हैं तो ज़ाहिर है उनकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई होती हैं, और ये होता है कि घर में थोड़ा मेस भी क्रिएट होता है, लेकिन वो भी लाइफ़ की एक खूबसूरती होती है। आप बिज़ी होते हैं, बच्चों में आपको ज़िंदगी का एहसास होता है, तो अल्लाह पाक ने हर जगह पे जो है ना वो इस तरह से लाइफ़ रखी हुई है कि कहीं न कहीं कोई ना कोई कमी भी रखी हुई है, कहीं न कहीं सबको नवाज़ा भी हुआ है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग भी परेशान ना हुआ करें, कभी-कभी मुझे भी काफ़ी कमेंट्स वगैरह इस तरह के आते हैं, तो बस अल्लाह ताला नेक औलाद दे, लंबी ज़िंदगी वाली और ताबेदार औलाद दे, अल्लाह ताला सबको औलाद की खुशियाँ भी दिखाए। तो ये चीज़ें भी लाइफ़ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उसमें भी अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी होना चाहिए और अपनी लाइफ़ की फिर डायरेक्शंस को देखना चाहिए कि चलो एक चीज़ तो है, अब बाकी जो है ना उन चीज़ों पे तो इंसान थोड़ा-सा फ़ोकस रखे, तो इसलिए अपने गोल्स से फ़ोकस जो है ना वो हटाना नहीं चाहिए, उन पे फ़ोकस रखना चाहिए। अच्छा जी, मैं आ गई यहाँ पे, मैंने कहा चलो टेबल को मैं साफ़ कर लेती हूँ, और यहाँ पे बस थोड़ा-सा फ्रूट रखा हुआ था। आजकल मैं बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं मँगवाती, कुछ फ्रिज में भी रख लेती हूँ जो फ्रिज वाला होता है, बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है, अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र अल्लाह पाक का। लेकिन ये है कि यहाँ पे ना खिड़कियों से थोड़ी-सी धूप आ रही होती है सुबह के टाइम, तो फिर बहुत ज़्यादा फ्रूट देखें फ़ौरन ख़राब होने लग जाता है। तो बस इतना ही मँगवाते हैं कि हम खा लें, हफ़्ते में नहीं मँगवाते हैं, और वो जो ज़्यादा खाया जाता है। तो बस टेबल मैंने थोड़ी-सी साफ़ करनी थी, तो ये मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है। और साथ के साथ आप काम करते जाएँ ना, तो काम फिर ज़रा जल्दी हो भी जाते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा-सा आप मेस छोड़ देते हैं या चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो मुझे तो बड़ी मेंटली टेंशन होती रहती है। मुझे तो देख-देख के कुछ होता है, पता नहीं शायद अब आदत हो गई है या नेचर इस तरह की है। ख़ैर जी, घर तो माशाल्लाह साफ़ है, अभी ऐसा कुछ नहीं था, बाकी मैंने किचन थोड़ा बहुत अभी क्लीन करना था, और उसके साथ मैंने दही भी बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैंने चूल्हे पे लिक्विड सारा स्प्रे किया है। तो मैंने कहा चलो ये थोड़ी देर जब तक रखा रहेगा तो मैं इतने तक बाकी काम भी कर लेती हूँ, और दही मैंने रख लिया है और ये भी इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। वैसे तो मौसम ठंडा है, लेकिन फिर भी दही जो है ना वो मुझे और उस्मान को काफ़ी अच्छा लगता है, तो मेरी कोशिश होती है कि ख़त्म होने से पहले या ख़त्म हो तो फ़ौरन मैं बना लूँ। अच्छा जी, वो तो अभी बन रहा है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी जो शर्ट है वो स्टिच करनी थी। अच्छा, मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी, कल अगर वीडियो एडिट हो गई तो कल मैं अपने व्लॉगर बर्ड लाइफ़स्टाइल दूसरे चैनल पे शेयर कर दूँगी, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, और यहाँ पे फिर इस तरह मैं शेयर करती हूँ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर यही कुछ चलता रहता है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कल मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, मुझसे एडिट हो गया तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगी। वैसे लॉन के ड्रेसेस मुझे थोड़े से सिंपल या लेसेस लगे हुए या बॉर्डर लगे हुए इसी तरह से अच्छे लगते हैं। लॉन का अपना मज़ा होता है। अच्छा, अभी मैं एक कमेंट पढ़ रही थी कि आप लॉन के कपड़े यहाँ पे ले तो रही हैं, पहनी तो जाती नहीं है। तो वाक़ई अभी इसका सीज़न नहीं आया, लेकिन मुझे लॉन के कपड़े बहुत बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी अभी गर्मी के आगे शायद कुछ दिन आएँगे तो उसमें इंशाअल्लाह ताला दिल खुश कर लूँगी, कोई बात नहीं, या घर में देखेंगे शायद पहने जाएँ। बाहर तो इतनी ज़्यादा हवा चलती है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या आपको ऊपर कुछ पहनना ही होता है। ख़ैर जी, ये यहाँ पे आज मैं फिर अपनी शर्ट स्टिच कर रही थी, ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और उसके साथ मुझे इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ से बैठ के मैं देख रही थी कि पहले तो मुझे लग रहा था थोड़ी-थोड़ी धूप निकली हुई है, लेकिन फिर मौसम अचानक से काफ़ी ठंडा हो गया, बादल आ गए। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे जल्दी मुलाकात होगी, और वीडियो भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।